कहानियाँ क्या होती हैं? कहानियाँ असल में वो सच होते हैं जो हम किसी को भी बताने से डरते हैं, और न जाने उस सच के बोझ को हम कितने सालों तक अपने दिल में दबाकर चलते रहते हैं। और कभी कभी तो कुछ सच ऐसे होते हैं जो कभी ना तो कहानी का रूप ले पाते हैं और ना ही हम उन्हें किसी के साथ शेयर कर पाते हैं, और हमारे साथ ही वो दम तोड़ देते हैं। लेकिन कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो ऐसे सच पन्नों पर उतार देते हैं, और उसको हम कहते हैं कहानी। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक बुक की जिसमें है कहानियाँ। देयर आर 7 स्टोरीज इन द बुक, और बुक का नाम है चलता फिरता प्रेत, रिटन बाय मिस्टर मानव कौल एंड पब्लिश्ड बाय हिंद युग्म पब्लिकेशन। और क्योंकि इतनी गहरी गहरी बातें मैंने कह दी तो ये तो कुछ भी नहीं है। अभी जो मैं पढ़ के आपको सुनाने वाली हूँ वो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। बहुत सी त्रासदियाँ अगल बगल ही घट रही होती हैं। बड़ी त्रासदियों का विरोध सदियों तक लोग करते नहीं थकते, पर छोटी छोटी त्रासदियाँ जो हमारे ही घरों में सालों तक घट रही होती हैं, हमें बस सामान्य दिखाई देती हैं। दूर से पूरा घर स्वस्थ दिखता है, पर त्रासदी नज़र नहीं आती। ये त्रासदियाँ सदियों की हैं, इसलिए ये अब घरों की दीवारों का हिस्सा बन गई हैं। सीलन, दरारें धूल के साथ सांस लेती हैं। इन्हें कितना भी साफ करो, ये कभी ख़त्म नहीं होती। ये इतनी पढ़ने में सिंपल हैं लाइनें, लेकिन अगर आप इनका अर्थ समझने की कोशिश करें कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, उनको हम 1 सेकंड लगा देते हैं अपनी वॉल पर, अपनी स्टोरी पर शेयर करने में या उनके बारे में अपनी ओपिनियन देने में। लेकिन बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे आसपास हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ हो रही होती हैं, और हम उनको या तो हम देख ही नहीं पाते या फिर देख कर भी नज़रअंदाज कर देते हैं। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ही अपनों के साथ करते हैं, और फिर हम ही उसको बहुत नॉर्मलाइज कर देते हैं कि यार ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर आप इसको बड़े लेवल पे देखें तो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट दिखती है। तो देखा जाए तो इतनी सिंपल लाइन्स थी, लेकिन मीनिंग्स देखिए आप, इतना डीप मीनिंग है। और ऐसी ऐसी बहुत सारी लाइन्स इस बुक में हैं। वैसे तो इस बुक में 7 कहानियाँ हैं, लेकिन जो सबसे फेवरेट कहानी मेरी है वो है फर्स्ट वाली, और उसको पढ़ के मैं पता नहीं कितनी देर रोई हूँ। सो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। और बुक का जो कवर है वो सबसे स्पेशल है, बिकॉज जितनी बार भी मैं इस बुक को पढ़ने बैठी, मेरा 5 साल का बेटा बार बार आता था, एंड मम्मा व्हाई आर यू रीडिंग दिस बुक अपसाइड डाउन, इसको प्लीज़ सीधा करके पढ़ो। तो कवर बहुत ही अमेजिंग है और बुक बहुत ही स्पेशल है। सो थैंक यू सो मच मानव सर फॉर राइटिंग दिस बुक, and thank you everyone for watching the video. माँ ऐसा पहला शब्द है जो एक बच्चा बोलना सीखता है, और बचपन में ही सिखा दिया जाता है कि माँ जो है वो भगवान के समान होती है, और धीरे धीरे हम अपनी माँ को भगवान का दर्जा देने लगते हैं। लेकिन माँ को भगवान का दर्जा देने में एक ही प्रॉब्लम है कि जो हालत हमारे भगवान की है वही हमारी माँ की है। ना तो हम उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और ना इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हाँ, लेकिन जब भी बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेटेड होते हैं या किसी को ब्लेम करना होता है, तो या तो हम भगवान को ढूंढते हैं या तो माँ को ढूंढते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि माँ के भी कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ परेशानियाँ होती हैं, अकेलापन होता है जो वो कभी किसी से शेयर नहीं करती। हम उनके बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि हमने तो उनको भगवान मान लिया है, और भगवान को कैसी परेशानी। मैं ऐसी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी एक किताब पढ़ के ख़त्म की है जिसका नाम है इब्न बतूती, रिटन बाय मिस्टर दिव्य प्रकाश दुबे एंड पब्लिश्ड बाय हिंद युग्म पब्लिकेशन। और ये किताब बेहद खूबसूरत है, और आई एम श्योर कि जो भी इस किताब को पढ़ेगा वो एक ना एक बार अपनी माँ को फ़ोन करके किताब को पढ़ते पढ़ते ज़रूर पूछेगा कि माँ आप कैसी हो, या क्या कर रही हो, या ठीक हो कि नहीं, या कुछ शेयर करना चाहती हो कि नहीं। और किताब पढ़ने के बाद
हर बच्चे के दिमाग में या हर पढ़ने वाले के दिमाग में एक बात ज़रूर आएगी कि मेरी माँ जब 20 साल की थी या जवान थी तो वो कैसी दिखती थी, क्या सोचती थी। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि माँ तो हमेशा से ही ऐसी थी और उनकी तो हमेशा से ही आदत है हमारी चिंता करने की, या उनका तो बस यही काम है। हम कभी ये सोच ही नहीं पाते कि माँ भी कभी एक लड़की थी। इस बुक में बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि आपकी जो माँ है वो भी कभी जवान थी, उनके भी कुछ सपने थे, उनकी भी कुछ इच्छाएं थी जो हम या कोई भी अपनी माँ से नहीं पूछता है। और वो धीरे धीरे वो खुद भी भूल जाती हैं कि उन्होंने क्या क्या सपने देखे थे जो कि अधूरे रह गए हैं, जो कि इतने टाइम से कहीं ना कहीं उनके अंदर ही घुट घुट कर वो जीती जा रही हैं और उस घुटन की अब उन्हें आदत पड़ चुकी है। तो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक, इब्ने बतूती। बहुत ही खूबसूरत किताब है, मैं कहती हूँ सबको पढ़नी चाहिए। और लैंग्वेज जो है बुक की वो बहुत सिंपल है, कवर बहुत ही खूबसूरत है। इसमें एक लड़की दिखाई गई है जो कि माँ है और वो अपने जो 20 साल की उसकी उम्र थी उसके बारे में सोचते हुए दिखाई गई है। तो हर औरत, हर लड़की के सपने होते हैं, हालांकि वो जब माँ बनती है तो कहीं ना कहीं वो उनके साथ समझौता कर लेती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी माँ 20 साल की उम्र में क्या सपने देखती थी, ज़िंदगी के बारे में क्या सोचती थी और कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी और अपने सपनों के साथ समझौता कर लिया, कभी आपकी वजह से, कभी आपके परिवार की वजह से, कभी अपने परिवार की वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से, तो एक बार उनसे ज़रूर पूछिएगा कि हो सकता है वो दोबारा से जब उसको रिकॉल करें तो कोई ना कोई अधूरा सपना आज भी गुंजाइश हो पूरा होने की। सो थैंक यू सो मच दिव्य प्रकाश दुबे सर फॉर राइटिंग सच एन ऑसम बुक। थैंक यू सो मच। आई क्राइड अ लॉट। मुझे नहीं पता इसके बाद मैं और क्या बोलूँ। थैंक यू।